वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती एक्ट के सेक्शन 3 को आइन से मुतसादम करार दे दिया है। आपको बताएं कि पंजाब के बल्दियाती इदारों को बहाल करने का हुक्म दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुख्तसर फैसले में कहा कि अवाम ने बल्दियाती नुमाइंदों को 5 साल के लिए मुंतखब किया। एक नोटिफिकेशन का सहारा लेकर उन्हें घर भिजवाने की इजाजत नहीं दे सकते। आर्टिकल 140 के तहत कानून बना सकते हैं मगर इदारे को खत्म नहीं कर सकते। हुकूमत की एक हैसियत होती है, चाहे वो विफाकी, सूबाई या बल्दियाती हो। सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती एक्ट के सेक्शन 3 को आइन से मुतसादम करार देते हुए पंजाब के बल्दियाती इदारों को बहाल करने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुख्तसर फैसले में कहा कि अवाम ने बल्दियाती नुमाइंदों को 5 साल के लिए मुंतखब किया। एक नोटिफिकेशन का सहारा लेकर उन्हें घर भिजवाने की इजाजत नहीं दे सकते। आर्टिकल 140 के तहत कानून बना सकते हैं मगर इदारे को खत्म नहीं कर सकते। हुकूमत की एक हैसियत होती है, चाहे वो विफाकी हो, सूबाई या फिर बल्दियाती। और साथ ही साथ आपको बताएं कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने अदलिया से नई मरदमशुमारी कराने का मुतालबा कर दिया है। आपको बताएं कि एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा सेनेटर फैसल सब्जवारी कहते हैं, भुट्टो साहब के दौर से लेकर किसी भी मरदमशुमारी में शहरी सिंध को दुरुस्त नहीं गिना गया। जिस रोज शहरी सिंध को सही गिना गया, वजीर आला शहरी सिंध से होगा। मरदमशुमारी का 5% ऑडिट नहीं हो सकता तो फिर नई मरदमशुमारी कराई जाए। जाली डोमिसाइल की बुनियाद पर शहरी सिंध के बच्चों की नौकरियां छीन ली गईं। सिंधु देश और पाकिस्तान ना खप्पे का नारा लगाने वालों पर लानत भेजते हैं। पाकिस्तान ही के तवस्सुत से इस मुल्क में एक ऐसी सियासी आवाज उभरी, आई, छाई और मौजूद है कि जिसमें अवाम की नुमाइंदगी अवाम करते हैं, कि जिसमें अवाम फर्श पे भी है और अवाम अर्श पे भी है, कि जिसमें जातियात पर, रिश्तेदारियों पर, बिरादरियों पर, पैसे पर हक़ नुमाइंदगी देने के बजाय हक परस्ती पर, मेहनत पर, तंजीम से वाबस्तगी पर हक़ नुमाइंदगी दिए जाने की जो रिवायत कायम हुई आज से 37 बरस पहले, वो आज तक मौजूद है। और अब कुछ बात करेंगे पाक सिर जमीन पार्टी के सरबराह सैयद मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से, जिनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का पंजाब की बल्दियाती हुकूमतों की बहाली का फैसला खुशाइंद है। पाकिस्तान के दीगर सूबों में भी बल्दियाती निज़ाम फौरी बहाल किया जाए। सूबाई हुकूमतों ने बल्दियाती निज़ाम मुअत्तल करके इख्तियारात और वसाइल पर कब्जा कर लिया है। सिंध असेंबली में भी कुत्ते के काटने के वाकयात की बाज़गश्त सुनाई देने लगी। अरकान असेंबली को मौसूल होने वाले मरासले में अपोजिशन लीडर बोले, हमारे अरकान को तो कोई फंड्स नहीं मिलते, अपोजिशन अरकान कैसे कुत्ते मारेंगे। शर्जील मेमन बोले, अरकान असेंबली का काम कानून साजी है। उन्होंने तजवीज़ दी कि तमाम जमातों को मुश्तरका सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर नजर सानी के लिए अदालत से रुजू करना चाहिए। सिंध असेंबली का इजलास स्पीकर आगा सिराज दुरानी की सदारत में शुरू हुआ। वक्फा दुआ और सवालात के बाद अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा कि सेक्रेटरी असेंबली की जानिब से मरासला मौसूल हुआ है कि हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि अरकान असेंबली कुत्ते मारें। अपोजिशन अरकान को तो कोई फंड नहीं मिलते, हमारे पास कोई इख्तियार नहीं। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि तमाम अरकान आइन और कानून के पाबंद हैं और हमारा काम कानून साजी है। सिंध में एक साल में कुत्ते काटने के 1.5 लाख केसेस हुए हैं। दीगर सूबों में वाकयात इससे ज्यादा हैं। अदालत का एहतराम करते हैं, लेकिन तमाम जमातों को मुश्तरका तौर पर अदालती फैसले पर नजर सानी के लिए रुजू करना चाहिए। पाकिस्तान में और पॉलिटिकल पार्टीज की भी हुकूमतें हैं और लोकल गवर्नमेंट भी, ये प्राइमरीली लोकल गवर्नमेंट का इससे ताल्लुक है। लोकल गवर्नमेंट्स भी, फॉर एग्जांपल कराची में तो केएमसी और डीएमसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नहीं रही थी। उन पे तो अगर खुदा न खास्ता मैंने कहा होता कि जी आपने ये नहीं करना है, इतलाक नहीं होता ना उनके ऊपर, तो ये इशू है, इसको हमने रिजॉल्व करने के लिए स्टेप्स ले रहे हैं और लोकल काउंसिल्स को ज़्यादा मुतहरिक कर रहे हैं। बुहरान इसलिए हुआ है कि वफाकी हुकूमत हमें अफसर देती नहीं है।
आप सबको पता है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। एक छोटा सा भी नंबर मुझे सही याद नहीं है, ग्रेड 21 के 16 अफसर उन्होंने हमें देने हैं, इस वक्त 6 काम कर रहे हैं, तो फिर उसका हल क्या होगा? अच्छा, हम अपने अफसर प्रमोट कर नहीं सकते इसलिए कि कोटा में वो फेडरल गवर्नमेंट के हैं। अब ये 10 अफसर मैं कहाँ से लाऊं? सिर्फ ग्रेड 21 की बात कर रहा हूँ, और जैसे जैसे आप नीचे ग्रेड्स पे आएंगे ये 100 की तादाद में है। तो ये बहरान पैदा किया हुआ है इसलिए कि ब्यूरोक्रेसी को सही तरीके से, और फिर करते क्या है कि जो कुछ अफसर इधर काम कर रहे हैं उनको भी निकालने के चक्कर में। तो ये सवाल उनसे करें कि वो क्यों नहीं हमने तो अपने सारी प्रमोशंस, मैं टाइमली प्रमोट करता हूँ लोगों को, जो अगर मेरी कॉम्पिटेंस होती है, नीचे जो कॉम्पिटेंस है उनको सख्त हिदायत दी हुई है कि जैसी वैकेंसीज अगर होती है हम प्रमोट कर रहे हैं। अपोजिशन रुकन सैयद अब्दुल रशीद ने सेनेट में अरकान असेंबली की खरीदो फरोख्त के मामले पर तहरीक पेश करते हुए कहा कि इस हवाले से एक कमेटी कायम होनी चाहिए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात रूनुमा न हो। असेंबली इजलास के दौरान सहाफियों ने सक्खर में कत्ल होने वाले साथी अजय लालवानी के कत्ल पर एहतजाज भी किया। वजीर खुराक इस्माइल राहो ने सहाफियों को कातलों की जल्द गिरफ्तारी और इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी कराई। स्पीकर ने इजलास जुम्मे की सुबह 10 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। सिंध में भुट्टो और जरदारी खानदान की अहम तरीन शख्सियत फरियाल तालपुर की असेंबली रुकनीत से मुअत्तली के अदालती फैसले के बाद सिंध सरकार ने आवारा कुत्तों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया है। आपको बताएं कि कराची समेत सूबे भर में आवारा कुत्तों की बहुतात और सरगजीदगी के बढ़ते हुए वाकयात। फरियाल तालपुर की असेंबली रुकनीत से मुअत्तली के अदालती हुक्म ने सिंध सरकार को झंझोड़ दिया है। अब मुअत्तल होने से बचना है तो शहरियों को कुत्तों से बचाना होगा। इसी हवाले से वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि सरगजीदगी के बढ़ते हुए वाकयात की जिम्मेदार सिंध हुकूमत नहीं, जिला इंतजामिया है। KMC और DMC से गुज़िश्ता 4 सालों से खुद मुख्तार थीं। पाकिस्तान में और पॉलिटिकल पार्टीज की भी हुकूमतें हैं और लोकल गवर्नमेंट भी, ये प्राइमरीली लोकल गवर्नमेंट का इससे ताल्लुक है। लोकल गवर्नमेंट्स भी, फॉर एग्जांपल कराची में तो KMC और DMC पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नहीं रही थी। उन पे तो अगर खुदा न खास्ता मैंने कहा होता कि ये आपने ये नहीं करना है, इतलाक नहीं होता ना उनके ऊपर, तो ये इशू है, इसको हमने रिजॉल्व करने के लिए स्टेप्स ले रहे हैं और लोकल काउंसिल्स को ज़्यादा मुतहरिक कर रहे हैं। बहरान इसलिए हुआ है कि वफाकी हुकूमत हमें अफसर देती नहीं है। आप सबको पता है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। एक छोटा सा भी नंबर मुझे सही याद नहीं है, ग्रेड 21 के 16 अफसर उन्होंने हमें देने हैं, इस वक्त 6 काम कर रहे हैं, तो फिर उसका हल क्या होगा? अच्छा, हम अपने अफसर प्रमोट कर नहीं सकते इसलिए कि कोटा में वो फेडरल गवर्नमेंट के हैं। अब ये 10 अफसर मैं कहाँ से लाऊं? सिर्फ ग्रेड 21 की बात कर रहा हूँ, और जैसे जैसे आप नीचे ग्रेड्स पे आएंगे ये 100 की तादाद में है। तो ये बहरान पैदा किया हुआ है इसलिए कि ब्यूरोक्रेसी को सही तरीके से, और फिर करते क्या है कि जो कुछ अफसर इधर काम कर रहे हैं उनको भी निकालने के चक्कर में। तो ये सवाल उनसे करें। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सिंध में भुट्टो और जरदारी खानदान की अहम तरीन शख्सियत फरियाल तालपुर की असेंबली रुकनीत से मुअत्तली के अदालती फैसले के बाद सिंध सरकार ने आवारा कुत्तों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। अरकान असेंबली को अब मुअत्तली से बचना है तो सरगजीदगी मुहिम की निगरानी करनी होगी। सिंध हुकूमत ने अरकान सिंध असेंबली को सरगजीदगी मुहिम की निगरानी करने की हिदायत कर दी। कराची समेत सूबे भर में आवारा कुत्तों की बहुतात और सरगजीदगी के बढ़ते वाकयात की रोकथाम के लिए हुकूमत खातिर ख्वाह इक़दामात करने में कामयाब न हो सकी। सूबे भर में सरगजीदगी के बढ़ते वाकयात से अवाम में तशवीश की लहर पाई जाती है। सिंध की हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम रहनुमा फरियाल तालपुर की मुअत्तली के अदालती हुक्म ने सिंध सरकार को झंझोड़ दिया। सिंध असेंबली सेक्रेटरीट ने तमाम अरकान को हंगामी मरासला जारी किया, जिसमें अरकान सिंध असेंबली को अदालती फैसले पर अमल दरामद की हिदायत की गई है। मरासले में कहा गया है कि अरकान सिंध असेंबली सरगजीदगी की मुहिम की निगरानी करें। सिंध पुलिस के DIGs, SSPs को भी अहकामात पर अमल की हिदायत की गई है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने IG सिंध पुलिस समेत तमाम मुतालिका महकमों को आगाह कर दिया। अब मुअत्तल होने से बचना है तो शहरियों को कुत्तों से बचाना होगा। सिंध असेंबली सेक्रेटरीट की नई हिदायत के बाद अरकान असेंबली नई मुश्किल में फंस गए। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के इलाके बहादुराबाद धोरा जी में आवारा कुत्तों ने 2 बच्चों को काट लिया। कुत्तों के काटने पर इलाका मकीन मुश्तइल हो गए। आपको बताएं कि शहरी एडमिनिस्ट्रेटर कराची और जिला शर्की के खिलाफ
मुकदमा दर्ज कराने के लिए फिरोजाबाद थाने पहुंच गए हैं। कराची के इलाके बहादराबाद धोराजी में आवारा कुत्तों ने 2 बच्चों को काट लिया। कुत्तों के काटने पर इलाका मकीन मुश्तइल हो गए। शहरी एडमिनिस्ट्रेटर कराची और जिला शर्की के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए फिरोजाबाद थाने पहुंच गए। पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर सईद गनी के इंतखाबी हलके चनेसर गोट में पागल कुत्तों का राज बरकरार है। इलाके की गलियों में पागल कुत्ते दंदनाते फिर रहे हैं, जो शहरियों और छोटे बच्चों के लिए खौफ की अलामत बन गए हैं। पागल कुत्ते सुबह सवेरे नमाज पढ़ने के लिए जाने वाले लोगों को काटने लगे। पागल कुत्तों ने एक शख्स को टांग में काट लिया, जिसकी वजह से आवाम खौफ में मुब्तला हो गए। इलाके के लोगों ने आला हुकाम से अपील की है कि चनेसर गोट में कुत्ता मार मुहिम चलाई जाए और मासूम शहरियों को खौफ की फिजा से निकाला जाए। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। कराची के औरंगी और गुज्जर नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। आपको बताएं कि गुज्जर नाले का 9 किलोमीटर और औरंगी नाले का 7 किलोमीटर का इलाका तजावुजात से पाक कर दिया गया। जिला वस्ती में लियाकताबाद, लंडी कोतल और शफीक मोड़ पर पक्की तामीरात गिराई गई। औरंगी नाले पर ऑपरेशन के दौरान इस्माइल गोट, वहीदाबाद और चमन सिनेमा के इलाकों को तजावुजात का खात्मा कर दिया गया है। कराची के औरंगी और गुज्जर नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। गुज्जर नाले का 9 किलोमीटर और औरंगी नाले का 7 किलोमीटर का इलाका तजावुजात से पाक कर दिया गया। जिला बस्ती में लियाकताबाद, लंडी कोतल, शफीक मोड़ पर पक्की तामीरात गिराई गई। औरंगी नाले पर ऑपरेशन के दौरान इस्माइल गोट, वहीदाबाद और चमन सिनेमा के इलाकों को तजावुजात से पाक कर दिया गया है। कराची से तजावुजात खत्म करने का एंटी इंक्रोचमेंट KMC की जानिब से ऑपरेशन जारी रहा। औरंगी नाले और गुजर नाले पर तजावुजात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया गया। गुज्जर नाले पर 3 मुकामात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। जिला वस्ती में लियाकताबाद, लंडी कोतल और शफीक मोड़ पर भारी मशीनरी के जरिए पक्की तामीरात मस्मार की गयी। 26 किलोमीटर रकबे पर तजावुजात वाला गुज्जर नाले का 9 किलोमीटर का इलाका क्लियर करा लिया गया। सीनियर डायरेक्टर महकमा इंसदाद तजावुजात बशीर सिद्दीकी की क़यादत में औरंगी नाले पर भी 3 मुकामात इस्माइल गोट, वहीदाबाद और चमन सिनेमा पर ऑपरेशन किया गया। 23 किलोमीटर रकबे पर तजावुजात से भरा औरंगी नाले का 7 किलोमीटर का इलाका क्लियर करा लिया गया। ऑपरेशन में लॉजिस्टिक सपोर्ट को बढ़ा दिया गया है। मजीद मशीनरी और मेन पावर तलब कर ली गई। ऑपरेशन के दौरान अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर, रेंजर्स, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस, सिटी वार्डन के ऑफिसर्स और जवान बड़ी तादाद में मौजूद हैं। के इलेक्ट्रिक, सुई गैस, वाटर बोर्ड और दीगर इदारों की टीमें मौके पर मौजूद थीं। हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि बरसाती नाले जिला इंतजामिया की बद इंतजामी की वजह से शहरियों के लिए खतरनाक साबित होने लगे हैं। जिला वस्ती में बरसाती नालों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से नालों में गैस भर जाने से मजीद खतरा सामने आ गया है। जिले वस्ती इंतजामिया की नाकिस पॉलिसियों के बायस न्यू कराची के बरसाती नाले शहरियों के लिए खतरे की घंटी बजाने लगे। जिले में दीगर बरसाती नालों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। बरसाती नालों में गैस भर जाने से शहरियों के लिए जानी नुकसान मजीद बढ़ने लगे। गुज़िश्ता दिनों न्यू कराची सिंधी होटल पर नाले मुकम्मल बंद होने के बायस जोरदार धमाका हुआ था, जिससे 2 शहरी जान की बाजी हार गए थे, लेकिन इंतजामिया को अब तक होश न आया। शहरियों ने इंतजामिया से शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। कहते हैं बरसाती नालों को मुकम्मल बंद कर दिया गया है, जो इंतहाई खतरनाक है। तो इसमें पहले तो इस पे पता चलना चाहिए ना, ये हुआ किस चीज़ का धमाका है, कोई असल मसला क्या है, ये तो अभी तक के किसी को पता ही नहीं चला। इसमें कितने लोग मर गए, उनकी माओं से पूछो। अभी वो लोग बेचारे बेकरी पे जो है ना सामान लेने गए थे, उनका धमाके से
चले गए दुनिया से ही। तो किसी को तो कोई कानो कान खबर नहीं है, बस एक दिन आए, बस सबने शोर शराबा मचाया, चले गए। उसके बाद किसी अभी तक के कोई उसके बाद रिस्पॉन्स नहीं है गवर्नमेंट का। और नाले की सफाई होना चाहिए कि आप यहाँ पे पूरे एरिया को देख लो, नाले कोई भी साफ नहीं मिलेंगे आपको। शहरियों का मजीद कहना था कि इसी नाले में गैस भर जाने की वजह से पहले भी हादसा रूनमा हो चुका है, लेकिन अब तक इंतजामिया सो रही है। क्या मजीद हादसा का इंतजार किया जा रहा है? होटल से लेके बशीर चौक तक सारे उसमें तजावुजात बने हुए हैं। आगे कुछ टाइम पहले बशीर चौक की साइड पे एक बड़ा धमाका हुआ था, गैस का धमाका था, पता नहीं क्या था। उसमें तकरीबन 4-5 लोग मर गए। हमारी गली का एक बंदा जवान लड़का मारा है और कुछ भी नहीं हुआ। कोई गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया। दोबारा वो उस बंदे ने नाले के ऊपर दोबारा वो डाल दिए जो भी बना रहे हैं वो, और लाइन से सारे वो बने। कहूँगा गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए क्योंकि ये गलत है। रिसेंटली एक धमाका हुआ है, लोग मर गए। नहीं, ये गलत है। ये नाला जिस चीज़ के लिए बनाया गया है वो काम किया जाए। ये नहीं कि उसके ऊपर आपने कारोबार अपना चला दिया। एक चीज़ गलत है तो वो गलत है, उस पर एक्शन होना चाहिए। शहरियों ने जिला वस्ती इंतजामिया से मुतालबा किया है कि अपने फराइज को सही तरीके से सरअंजाम दें और बरसाती नालों को खुला रखा जाए ताकि इस तरह शहरी मजीद हादसा से बच सकें। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ अहमरुद्दीन, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। कराची के इलाके बंस रोड को फूड स्ट्रीट में तब्दील करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बैरून मुल्क में ऐसा होता है, 1-1 किलोमीटर तक लोग पैदल चलते हैं, मगर हमारे यहाँ हालात ही कुछ और हैं। सिंध हाई कोर्ट में बंस रोड को फूड स्ट्रीट में तब्दील करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई। दौरान समाअत असिस्टेंट कमिश्नर आराम बाग, एडिशनल कमिश्नर साउथ और बंस रोड के रिहायशी अदालत में पेश हुए। वकील दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फ्रेस्को से जंग प्रेस वाला रोड बंद कर दिया है। दरखास्त गुजार को धमकियां दी जा रही हैं कि दरखास्त वापस लो। सरकारी वकील का कहना था कि बंस रोड के रिहायशियों से तजावीज़ ली गई थी, कोई एतराज़ नहीं किया गया है। तमाम तफसीलात शामिल हैं, कौन सी रोड खुली हुई है। दौरान समाअत जस्टिस अमजद अली ने रिमार्क्स दिए कि बैरून मुल्क में ऐसा होता है कि 1-1 किलोमीटर तक लोग पैदल चलते हैं, मगर हमारे यहाँ हालात ही कुछ और हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि फूड स्ट्रीट पर एक वीकेंड पर रश होगा, रोज़ाना तो नहीं होता होगा। डीसी साउथ की जानिब से रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई। अदालत ने दरखास्त गुजार को रिपोर्ट का जायजा लेकर आइंदा समाअत पर जवाब देने की हिदायत कर दी है। दरखास्त की मजीद समाअत 9 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। सिंध हुकूमत ने गोरख हिल पर जारी समर रिजॉर्ट के तामीराती कामों को जल्द पाया तकमील तक पहुंचाने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि महकमा सखाफत अपनी 44 स्कीम्स मुकम्मल करें। हुकूमत ने तमाम फंड्स जारी किए हैं, इसलिए जून तक इन स्कीम्स को मुकम्मल करके बजट बुक से निकाल दें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में महकमा सखाफत, महकमा सनत और महकमा दाखिला की ADP 2020-21 का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में वजीर सखाफत सरदार शाह, चेयरमैन PND मोहम्मद वसीम, सेक्रेटरी फाइनेंस हसन नकवी, सेक्रेटरी सखाफत अकबर लगारी और दीगर शरीक हुए। शुरका को ब्रीफिंग में बताया गया कि महकमा सखाफत, सयाहत और नवादरात की 44 स्कीम्स हैं। इस 44 स्कीम्स के लिए इस साल 832 मिलियन रुपए फंड्स रखे गए थे। 6 जारी स्कीम्स के लिए 67.34 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए थे, जिसमें 33.373 रुपए खर्च हो चुके हैं। मजमूई फंड्स लीज्ड का 63% खर्च हो चुका है। महकमा सखाफत की 4 स्कीम्स ऐसी हैं जिनके लिए 177.280 मिलियन रुपए 3 किस्तों में जारी किए हैं। वजीर सखाफत सरदार शाह ने वजीर आला सिंध को स्कीम्स की प्रोग्रेस के हवाले से ब्रीफिंग दी, जिसमें बताया गया कि गोरख हिल पर समर रिजॉर्ट तामीर किया जा रहा है। रिजॉर्ट पर 3 बिलियन रुपए का प्रोजेक्ट है और इस पर 88.9% काम मुकम्मल हो चुका है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने हिदायत दी कि महकमा सखाफत अपनी 44 स्कीम्स मुकम्मल करें। हुकूमत ने तमाम फंड्स जारी किए हैं, इसलिए जून तक इन स्कीम्स को मुकम्मल करके बजट बुक से निकाल दिया जाए। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
सिंध के वजीर सनत व तिजारत जाम इकरामुल्लाह धारेजो कहते हैं कि रवा माली साल में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत 11 मनसूबों पर काम हो रहा है। इन मनसूबों पर मजमूई तौर पर 635 मिलियन रुपए लागत आएगी। सूबाई वजीर सनत व तिजारत जाम इकरामुल्लाह धारेजो की सदारत में साइट इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग सिंध का इजलास हुआ। इजलास में सेक्रेटरी साइट रियाजुद्दीन और दीगर अफसरान भी शरीक हुए। इस मौके पर जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने कहा कि रवा माली साल में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत 11 मनसूबों पर काम हो रहा है। इन मनसूबों पर मजमूई तौर पर 635 मिलियन रुपए लागत आएगी। इन मंसूबों के तहत ठट्टा, मिटियारी, शहीद बेनजीराबाद, सांगड़, सखर समेत दीगर इंडस्ट्रियल जोन्स की अपग्रेडेशन की जाएगी। उनका कहना था कि इंडस्ट्रियल जोन्स में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर बनाया जा रहा है। साइट नूरियाबाद और कोटरी में प्लांट्स, ट्रीटमेंट प्लांट्स पर काम जारी है। सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज के तहत ट्रीटमेंट प्लांट्स साइट सखर और हैदराबाद में भी कायम किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट प्रेस कराची में नवादरात को महफूज रखने के लिए म्यूजियम भी कायम किया जाएगा। हुकूमत सिंध सनती तरक्की के लिए मौसर इकदाम कर रही है। लाड़काना इंडस्ट्रियल एस्टेट की तर्ज पर सिंध के दीगर इलाकों में भी इंडस्ट्रियल एस्टेट कायम की जाएगी। और अब कुछ बात करेंगे सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तजा वहाब के हवाले से, जिनका कहना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग उसूली मौकिफ पर साथ खड़े हैं। सिलेक्टेड को हम पर मुसल्लत किया गया है। दुनिया भर में लोगों को फ्री वैक्सीन लगाई जा रही है, जबकि यहाँ वफाकी हुकूमत कोरोना वैक्सीन फराहम नहीं कर पा रही। NFC की मद में सूबे को 80 अरब रुपए नहीं दिए गए, जिसकी वजह से तरक्याती काम मुतासिर हो रहे हैं। लांडी इंडस्ट्रियल एरिया में SN वेस्ट इंसिनरेशन प्लांट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मुर्तजा वहाब ने कहा कि फिजाई आलूदगी की कमी के लिए पौधे लगा रहे हैं। ये प्लांट 12,000 किलोग्राम सनती फुजला जलाने की सलाहियत रखता है। इस प्लांट में हिफाजती इकदाम और माहौलियाती आलूदगी से तहफ़्फ़ुज़ के खुसूसी इकदाम उठाए गए हैं। इन सनतों का जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो हैजर्डस वेस्ट है और जो हमारे अस्पतालों का, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस का हैजर्डस वेस्ट है, वो यहाँ पर आएगा और उसको बर्न आउट किया जाएगा, उसको इंसिनरेट किया जाएगा और इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके से जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है उसके हवाले से किया जाएगा। मैं लोगों से मुखातिब होकर ये कहना चाहूँगा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज़ द वे फॉरवर्ड। मैं बार बार ये कहता हूँ और सिंध गवर्नमेंट ने अपनी काविशों से साबित किया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वो बेहतरीन तरीका है जिसमें आप सस्टेनेबल हल अपने मसाइल का तलाश कर सकें। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग उसूली मौकिफ पर एक हैं। सिलेक्टेड को हम पर मुसल्लत किया गया है। NFC की मद में सूबे को 80 अरब नहीं दिए गए। इस माली साल में 1 जुलाई से लेकर 28 फरवरी तक 80 अरब रुपए NFC की मद में सिंध हुकूमत को वफाकी हुकूमत ने कम दिए हैं। और मुझे अफसोस भी होता है या हैरत होती है इस बात पे कि एक तरफ वफाकी हुकूमत कहती है कि हमने मईशत को सही सिमत में गामजन कर दिया है, FBR अपने टैक्स कलेक्शन टारगेट्स को मीट कर रहा है, पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा है, और इसके बरक्स जब आप हक़ाइक़ पर नज़र डालते हैं तो आपको नज़र ही आता है कि सूबाई हुकूमत को, सूबाई सिंध को NFC की मद में उसका हिस्सा नहीं मिल रहा। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का मजीद कहना था कि सिंध हुकूमत की पॉलिसियों की बदौलत सूबे में सनतों का जाल बिछाया जा रहा है। फैक्ट्रियों, कारखानों में माहौलियाती आलूदगी की कमी के इक़दाम हमारी तरजीहात हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि जिला वस्ती इंतजामिया ने तमाम टेंडर पब्लिकली सामने लाने का फैसला कर लिया है। वाज़े तौर पर ये ऐलान किया गया है कि जिला वस्ती की इंतजामिया की जानिब से तमाम टेंडर्स जो हैं वो खुलेआम सामने रखे जाएंगे। आपको बताएं कि हल्का NA से 254 तरक्याती कामों में हारिस अहमद की मुबैना करप्शन की शिकायत। कराची के हल्का NA 254 के कोऑर्डिनेटर हारिस अहमद के आमदन से दाए दसा से हल्का NA 254 तरक्याती कामों में हारिस अहमद की मुबैना करप्शन की शिकायत। सड़कों की इस्तरकारी, सेवरेज और पानी की लाइन की तनसीब में मुबैना खबन की इतलात हैं। 2.5 साल का कलील अरसा हारिस अहमद कई गाड़ियों और घरों के मालिक बन गए। हुक्मरान जमात से वाबस्तगी के बाइस नैब और FIA का कार्रवाई से गुरेज सामने आया है। कराची के हल्का NA 254 के कोऑर्डिनेटर हारिस अहमद के आमदन से जायद असासे हल्का NA 254 तरक्याती कामों में हारिस अहमद की मुबैना करप्शन की शिकायत। सड़कों की इस्तरकारी, सेवरेज और पानी की लाइन की तनसीब में मुबैना खबन की इतलात हैं। 2.5 साल का कलील अरसा हारिस अहमद कई गाड़ियों और घरों के मालिक बन गए। हुक्मरान जमात से वाबस्तगी के बाइस नैब और FIA का कार्रवाई से गुरेज।
और साथ ही साथ आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती डॉक्टर अहमद बख्श धारेजो और म्यूनिसिपल कमिश्नर सैयद मोहम्मद अली जैदी ने टेंडर के अमल को शफाफ बनाने के लिए खुली नीलामी का फैसला किया है। जिला वस्ती के पार्क्स, मिनी जू, जिमखाना, प्लेग्राउंड, स्टेडियम और वाटर पार्क्स की बहाली के लिए खुली नीलामी का फैसला कर लिया गया है। अहमद बख्श धारेजो कहते हैं जिला वस्ती में इस्लाहात का अमल जारी है। खुली नीलामी से शफाफियत के अमल को तक़वियत मिलेगी। एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती डॉक्टर अहमद बख्श धारेजो और म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली जैदी ने टेंडर के अमल को शफाफ बनाने के लिए खुली नीलामी का ऐलान कर दिया है। जिला वस्ती के पार्क्स, मिनी जू, जिमखाना, प्लेग्राउंड, स्टेडियम और वाटर पार्क्स की बहाली के लिए खुली नीलामी का फैसला किया गया है। अहमद बख्श धारेजो कहते हैं जिला वस्ती में इस्लाहात का अमल जारी है। खुली नीलामी से शफाफियत के अमल को तक़वियत मिलेगी। एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान ने कहा है कि शब बारात और रमजान से कबल शहर में फराहमी और निकासियाब में बेहतरी के जारी कामों को मुकम्मल करने समेत इस ज़म्न में शहरियों को दरपेश शिकायत के खात्मे के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। दावत इस्लामी की मजलिस आमला के रुकन मौलाना याहिया अतारी की क़यादत में मुलाकात के लिए आने वाले 2 रुकनी वफ्द से गुफ्तगू करते हुए एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान ने कहा कि वाटर बोर्ड खुसूसी कौमी और दीनी अयाम की आमद से कबल ही शहर में पानी की फराहमी और निकासियाब की बेहतरी के लिए खुसूसी इकदाम करता है। उनका कहना था कि शहरी वाटर बोर्ड से ताउन करें, पानी चोरी और फराहमी और निकासियाब के निज़ाम में छेड़छाड़ करने वालों की निशानदही करें। पानी के कनेक्शन के हुसूल या नाकारा कनेक्शंस की तब्दीली के लिए अज खुद कार्रवाई के बजाय वाटर बोर्ड के मुत्तल्लिका दफातर से राबिता कायम करें। म्यूनिसिपल कमिश्नर डीएमसी ईस्ट शोएब अहमद मलिक ने कहा है कि आइंदा मुतवक्के बरसात के पेश नज़र जल्द अज जल्द इकदाम करने की ज़रूरत है। अफसरान अपने महकमे के लिहाज से फौरी तौर पर दस्तावेजात मुकम्मल करके अमली इकदाम का आगाज़ कर दें। डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी ईस्ट सैयद मोहम्मद अली शाह की हिदायत पर म्यूनिसिपल कमिश्नर शोएब अहमद मलिक की ज़ेर सदारत शब बारात और आइंदा आने वाली बरसात से कबल इंतजाम को यकीनी बनाने के हवाले से अफसरान का इजलास हुआ। इजलास में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर M&E मुबीन शेख, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर P&R सैयद अजहर हुसैन शाह, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इकबाल मल्ला, सलमान रहमान मेमन, डायरेक्टर पार्क्स अब्दुल गनी शेख, फोकल पर्सन जावेद कलहोड़ो और दीगर ने शिरकत की। इजलास में शब बारात के हवाले से किए जाने वाले इकदाम के बारे में आगाह किया गया। आइंदा मुतवक्के बरसात के हवाले से लाहे अमल तय किया गया है। डीएमसी ईस्ट के नालों की सफाई के साथ चोकिंग पॉइंट्स को ठीक करने के हवाले से भी इकदाम किए जाएंगे। खास तौर पर वो पॉइंट्स जहां गुज़िश्ता बरसात में अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, उन्हें बतौर खास तौर पर सही किया जाएगा। इजलास के दौरान जिला शर्की के इन पॉइंट्स के हवाले से नुक्तावार आगाही फराहम करने के साथ साथ उनकी बेहतरी के लिए किए जाने वाले कामों के बारे में मशावरत भी फराहम की गई। जिला वस्ती के म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली जैदी ने कहा है कि डीएमसी सेंट्रल और हैदरी मार्केट मैनेजमेंट के ताउन से हैदरी मार्केट में सफाई और दीगर मामलात को अहसन तरीके से हल करेंगे। हैदरी मार्केट के दौरे के मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद अली जैदी ने कहा कि हैदरी मार्केट और अतराफ में रोजाना की बुनियाद पर सफाई के अमल को शफाफ बनाया जाएगा। उनका कहना था कि मार्केट के अतराफ में सर्च लाइट्स की भी तनसीब की जाएगी ताकि खरीदारी के लिए आने वालों को परेशानी ना हो और अमन अमान के हालात भी बेहतर होंगे। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर सैयद अली जैदी ने डीएमसी सेंट्रल की जानिब से हैदरी मार्केट की इंतजामिया को डस्टबिन फराहम किए ताकि रोजाना की बुनियादों पर जमा होने वाले कचरे को एक जगह महफूज किया जाए जिसे उठाने में आसानी हो।
और यहाँ आपको खबर देंगे कराची से। कराची के इलाके कोरंगी के डिप्टी कमिश्नर का तबादला कर दिया गया है। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर कोरंगी शहरियार गिल का तबादला कर दिया गया है, जबकि इरफान सलाम नए डिप्टी कमिश्नर कोरंगी तैनात कर दिए गए हैं। इसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको बताएं कि कराची के जिला कोरंगी में डिप्टी कमिश्नर शहरियार गिल का तबादला कर दिया गया है, जबकि इरफान सलाम नए डिप्टी कमिश्नर कोरंगी तैनात किए गए हैं, जिसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के इलाके गुलशन इकबाल मशरिक सेंटर के करीब गटर उबल पड़े। सीवरेज का पानी जमा हो जाने से शहरियों को शदीद अजियत का सामना है। सीवरेज का मफलूज निजाम गुलशन इकबाल ब्लॉक 14 के मकीनों के लिए वबाले जान बन गया। उबलते गटरों के सबब मेन शाहरा का बुरा हाल है, जिसने राहगीरों समेत नमाजियों को दोहरे अजाब में मुब्तला कर रखा है। राहगीर कहते हैं कि हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं, शाहरा पर गटरों का उबलना आए रोज का मामूल है। ये 1 साल से लेके ये मसला दरपेश हो रहा है। बहुत मरतबा हमने इन लोगों को बहुत मरतबा बताया है कि सीवरेज को जो ना क्लोज करें, इनका कोई हल निकालें। ये पानी आउटसाइड के ऊपर आ रहा है, सड़कें जो हैं यहाँ पे डूब रही हैं, लोगों का ये हशर है, यहाँ से काफ़ी बीमारियाँ जन्म ले रही हैं इस गंदगी से। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। इसी मतलब कमिश्नर पूरे ज़िले का एक मालिक होता है, लेकिन उसी के इलाके में ये हालत है कि हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार ये पूरा रोड गटर से भर जाता है, गटर के पानी से भर जाता है। कई दफ़ा कंप्लेनें की, यहाँ के दुकानदारों ने कंप्लेनें की, यहाँ के ऑफिस वालों ने कंप्लेनें की। आते हैं, थोड़ा सा डंडियाँ वंडियाँ मार के अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं। मेन पॉइंट ये नहीं पकड़ रहे हैं, मेन जड़ नहीं पकड़ रहे कि आखिर ये क्यों बढ़ रहा है। मुझे आगे जाना है, मशरिक सेंटर में किसी साहब का इंतज़ार कर रहा हूँ और मैं आगे जा ही नहीं सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि आप बाइक पे लेके निकलते हैं, आपके कपड़े सलाम, आप नमाज नहीं पढ़ सकते टांगे उठा के। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बेसिक है रोड बन जाती है, सीवरेज का पानी वाटर बोर्ड वाले काम नहीं करते, लेकिन वो रोड टूट जाती है। मतलब जवानी में पढ़ते थे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, वो कराची उसका मंजर पेश कर रहा है। इंतजामिया की बेहिसी का आलम तो यह है कि चंद कदम आगे ही डिप्टी कमिश्नर जिला शर्की और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का मरकजी ऑफिस है। इसके बावजूद भी शाहरात हाल इंतजामिया की आंखों से ओझल है। मकीनों ने हुकाम बाला से मुतालिबा किया है कि मुंतखब नुमाइंदे इंतखाबात में किए गए अपने वादों को पूरा करके अवाम को हंगामी बुनियादों पर रिलीफ फराहम करें, ताकि इनका गुजर बसर बआसानी हो सके। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।